गुड मॉर्निंग टू ऑल। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसके अंदर आज पढ़ने वाले हैं वाइटल साइन या जैविक अथवा प्राणमूलक चिन्ह। तो वाइटल साइन क्या है उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं, आउटलाइन की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले वाइटल साइन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में पर्पस और उसके बाद में कितने वाइटल साइन होते हैं और उसकी कितनी नॉर्मल वैल्यू होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जैसे ही पेशेंट कोई भी हॉस्पिटल में जाता है तो हॉस्पिटल में जाने से जो डॉक्टर है या नर्स है वो पेशेंट का क्या करते हैं, वाइटल साइन लेते हैं, ताकि पेशेंट के बॉडी का फंक्शन क्या है या पेशेंट की कंडीशन क्या है, तो एक डाटा कलेक्शन करते हैं। तो मेनली जो डाटा कलेक्शन होता है वो वाइटल साइन का होता है। ठीक है, अब देखते हैं वाइटल साइन क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें वाइटल साइन की, तो वाइटल साइन आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, तो ये क्या है, वाइटल साइन एक बेसिक कंपोनेंट है। क्या है, एक बेसिक कंपोनेंट है जिसमें असेसमेंट किया जाता है पेशेंट का, जिसमें फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है। और इस असेसमेंट का इंडिकेशन मतलब ये क्यों किया जाता है, द स्टेट ऑफ द पेशेंट एसेंशियल बॉडी फंक्शन, मतलब कि जो पेशेंट का बॉडी फंक्शन कैसा है या किस हिसाब से है, क्या उसका बीपी कितना है, पल्स कितना है, रेस्पिरेशन क्या है, तो ये किस हिसाब से काम करते हैं, तो उसको जानने के लिए एक वाइटल साइन असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, तो आप अभी समझ गए होंगे कि वाइटल साइन क्या है। तो वाइटल साइन एक बेसिक कंपोनेंट है पेशेंट की जो असेसमेंट करने का, जिसमें असेसमेंट में साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल हेल्थ स्टेटस को देखा जाता है और उसमें पेशेंट का बॉडी किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है, कार्य कर रहा है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसको क्या बोलते हैं, वाइटल साइन। वाइटल साइन का अदर नेम की बात करें तो ये एक कार्डिनल साइन है। ये क्या है, एक कार्डिनल साइन है और द फाइंडिंग आर गवर्न्ड बाय द वाइटल ऑर्गन। ठीक है ना, तो ये जो कार्डिनल साइन है तो उसका असेसमेंट करते हैं और बॉडी का जो फंक्शन का जो एक्शन होता है तो वो किसके द्वारा गवर्न्ड होता है या किसके अधीन में होता है, वो होता है वाइटल ऑर्गन के द्वारा। देखिएगा यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, एक तो आया है वाइटल साइन। तो वाइटल साइन इज ए बेसिक कंपोनेंट ऑफ द असेसमेंट। एक असेसमेंट करने का बेसिक कंपोनेंट्स होता है वो होता है वाइटल साइन। और इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है वाइटल ऑर्गन, है ना। तो वाइटल ऑर्गन मोस्टली जो होते हैं, जो अपने बॉडी के अंदर जो जितने भी सिस्टम हैं, जैसे कि वाइटल ऑर्गन कौन कौन से हो गए, सबसे पहले हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किडनी और लीवर। किडनी और लीवर, तो ये क्या होते हैं, वाइटल ऑर्गन होते हैं। लिख लीजिएगा कि वाइटल साइन क्या होते हैं, वो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। और वाइटल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, तो वाइटल ऑर्गन के अंदर मोस्टली जो होते हैं, सबसे पहले ब्रेन, नेक्स्ट है हार्ट, नेक्स्ट है किडनी, उसके बाद में है लंग्स और उसके बाद में है लीवर। तो ये मोस्टली जो होते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ये क्या होते हैं, वाइटल ऑर्गन होते हैं। तो ये जो होते हैं जो जितने भी सिस्टम हैं, तो ये सिस्टम के अंदर जो मोस्टली जो ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है और लंग्स है, तो इसके द्वारा क्या है कि बॉडी का जो फंक्शनिंग होता है, तो ये क्या है कि एक वाइटल ऑर्गन है। जैविक जो ऑर्गन होते हैं तो ये मोस्टली होते हैं। ठीक है, तो इसके जो वाइटल साइन लेते हैं, जो असेसमेंट डाटा तैयार करते हैं, तो ये जो है, मान लीजिए ब्रेन कैसा काम कर रहा है, हार्ट कैसे काम कर रहा है, किडनी कैसे काम कर रही है, और लंग्स का रेस्पिरेशन का क्या फंक्शन है, और लीवर कैसे काम कर रहा है, तो ये बेसिक डाटा अपन को मालूम पड़ता है किसके द्वारा, वाइटल साइन के द्वारा। ठीक है, मेनली वाइटल साइन आर कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले वाइटल साइन की बात करें तो सबसे पहले है बॉडी टेम्परेचर। सबसे पहले क्या है, बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड पेन। ठीक है, तो सबसे पहले है टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन, जिसको बोलते हैं TPR, है ना, TPR, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन। और उसके बाद में
बीपी ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सेचुरेशन O2 सेचुरेशन एंड पेन, ठीक है ना। तो ये जो जितने भी होते हैं 3, 2, 5 और 6, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं ये क्या है, वाइटल साइन है। मेनली वाइटल साइन कितने हैं, तो ये 5 होते हैं और ऑक्सीजन सेचुरेशन को भी इसमें क्या किया है, ऐड किया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखो लाइन लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है, पेन इज कॉन्सिडर्ड एज ए 5th वाइटल साइन, ठीक है ना। पेन को किसके अंदर ऐड किया गया है, 5th वाइटल साइन के अंदर। जैसे पहले है TPR, टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन, और बीपी एंड पेन। तो ये क्या हो गया, ये 5th नंबर है, वो क्या है, पेन को भी इंक्लूड किया गया है वाइटल साइन के अंदर। देखिएगा पेन यहाँ पे क्या रोल निभाता है। पेन, मान लीजिए पेशेंट इज अनकॉन्शियस, पेशेंट क्या है, अब 5th की बात करते हैं कि ये 5th साइन पेन क्यों है। तो इसके अंदर क्या है कि पेन को इसलिए माना है कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, बेहोश की कंडीशन में है। पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसको डाटा असेसमेंट करना है, तो मान लीजिए उसको पिन चुभाते हैं, कोई भी पिन है ना, पिन को क्या करते हैं, पिन चुभाते हैं, तो वो पेशेंट आंखें खोलेगा या थोड़ा सा हल्का सा मूवमेंट करेगा। तो एक पेशेंट को पेन मतलब कोई भी जैसे पिंच करते हैं, पिन चुभाते हैं, तो उससे क्या है कि आंखें खोलना या वो बोलेगा, हल्का सा मूवमेंट करेगा। तो वाइटल साइन है, उसके अंदर टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, बीपी एंड पेन, और उसके बाद में ऑक्सीजन सेचुरेशन को भी काउंट किया गया है, ठीक है। तो ये है वाइटल साइन। तो अभी अपने क्या पढ़ा, वाइटल साइन की डेफिनेशन और वाइटल साइन कितने होते हैं ये पढ़े, ठीक है। और उसके साथ साथ में अपने पढ़े कि वाइटल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो वीडियो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, और कुछ बहुत सारी बेसिक बातें होती है उसको भी आप साइड में नोट करते रहिएगा, क्योंकि सुनने से बस 1 हफ्ते तक याद रहेगा, बट कहीं पे भी लिखी हुई चीज़ें होती है वो बहुत आगे काम आती है, ठीक है। अब देखते हैं वाइटल साइन का पर्पस, क्या उद्देश्य है, क्यों पेशेंट का वाइटल साइन लिया जाता है। जैसे बीपी लेते हैं, पल्स लेते हैं, रेस्पिरेशन लेते हैं, और टेम्परेचर लेते हैं, और ऑक्सीजन सेचुरेशन देखते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि कोरोना काल के अंदर पेशेंट का सबका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेते हैं, तो ये एक वाइटल साइन के अंदर रहेगा। तो इसका उद्देश्य मेन क्या है, टू असेस द हेल्थ स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इससे क्या होगा कि एक पर्सन है, एक क्लाइंट है, उसका क्या है कि हेल्थ स्टेटस के बारे में जानकारी मिलेगी कि पेशेंट का जो पल्स है नॉर्मल है या ज़्यादा है, या बीपी कम है, ज़्यादा है। तो एक बेसिक अपन को अनुमान लग जाएगा कि हाँ पेशेंट को ये या तो गड़बड़ी है या ये नॉर्मल है, ठीक है। द प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नर्सिंग केयर, जैसे नर्सिंग केयर बना रहे हैं, नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर उस जो नर्स वाइटल साइन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने में काम आता है। टू अंडरस्टैंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट, तो इसमें क्या होता है, जैसे ट्रीटमेंट चल रहा है और ट्रीटमेंट के बाद में पेशेंट ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना उसका इफेक्टिवनेस है, कुछ कितना असर हुआ, तो ये ट्रीटमेंट में भी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है रूटीन पार्ट ऑफ द कंप्लीट मोड ऑफ ट्रीटमेंट। तो इसके अंदर ट्रीटमेंट, जो कंप्लीट ट्रीटमेंट किस हिसाब से जाएगा, कौन सा क्या करना है, कौन सी दवाई कब स्टार्ट करनी है, कब कम करनी है। मान लीजिए वाइटल साइन नॉर्मल हो रहे हैं तो जो मेडिसिन दे रहे हैं वो कम करना है, तो कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा है टू अंडरस्टैंड द पर्सन प्रॉब्लम, तो इसमें क्या होता है कि वाइटल साइन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मरीज की स्थिति में होने वाले परिवर्तन, सुधार या कमी, परिवर्तन सुधार या कमी, इन चिन्हों के निरीक्षण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है ना। वाइटल साइन लेंगे तो पेशेंट के अंदर क्या
मरीज़ की क्या स्थिति है या क्या परिवर्तन हुआ है या क्या सुधार हुआ है या कोई कमी है, तो जैसे असेसमेंट करेंगे तो मालूम पड़ेगा। ठीक है, इनमें से होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन ऑक्सीजन की अपर्याप्त खपत, ठीक है ना, तो मतलब ऑक्सीजन की कितनी खपत है, जैसे ऑक्सीजन सैचुरेशन ले लिया, O2 सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन वाला मैंने आपको हॉस्पिटल इक्विपमेंट के अंदर एक पल्स ऑक्सीमीटर जो इक्विपमेंट के बारे में बताया था कि ऑक्सीजन सैचुरेशन लेते हैं, तो वाइटल साइन लिया ऑक्सीजन सैचुरेशन के अंदर पल्स ऑक्सीमीटर से लेते हैं और 96 से 100 के बीच में ऑक्सीजन होता है परसेंटेज के अंदर रहेगा तो वो क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, इससे यदि ज़्यादा है या सॉरी इससे जो कम है तो इसका मतलब है कि वाइटल साइन क्या है, नॉर्मल नहीं है, उसका ऑक्सीजन लेवल क्या है, कम है। तो ऑक्सीजन की अपर्याप्त खपत, तो इसके बारे में मालूम पड़ता है। दूसरा है रक्त का विघटन, ठीक है ना, तो ब्लड के बारे में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का असंतुलन, जैसे इलेक्ट्रोलाइट देखो यहाँ पे आया है कि वाइटल साइन से अपन मालूम पड़ जाता है और वाइटल साइन लेंगे उसका डायग्नोसिस करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में मालूम पड़ेगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जैसे बॉडी के अंदर जो एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, तो ये सब होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो वाइटल साइन देखा, अपने कुछ एबनॉर्मलिटी देखी, उस एबनॉर्मलिटी के अकॉर्डिंग अपने लैब के अंदर कुछ CBC करवाई है ना, CBC है या इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसमें जांच करवाया, तो जांच से क्या है कि अपन को मालूम पड़ गया कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इम्बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है जीवाणु का आक्रमण, है ना, कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, अन्य समस्याओं को सूचित करते हैं, तो ये जो सब है इसके वाइटल साइंस के द्वारा मालूम पड़ता है। ये रोगी की शारीरिक और मानसिक अथवा भावनात्मक स्थिति में होने वाले परिवर्तनों भी इन लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं। तो यदि पेशेंट कोई फिजिकली है या मेंटली रूप है या इमोशनली रूप से अफेक्ट हुआ है, प्रभावित हुआ है, तो क्या है कि वाइटल साइन क्या है, वो तुरंत ही चेंज हो जाएंगे। तो इसके द्वारा भी अपन को मालूम पड़ सकता है कि पेशेंट क्या है, कुछ समस्या में है या उसको कोई दिक्कत है। क्योंकि वाइटल साइन एक ऐसा साइन होता है जिसको कार्डिनल साइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक थोड़ा सा डेविएशन आता है, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा और उस वेरिएशन के अंदर तुरंत ही वाइटल साइन क्या है, वो एबनॉर्मल हो जाएंगे, वो या तो ज़्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो एक स्लाइटली डेविएशन आता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कार्डिनल साइन के रूप में भी बोला जाता है। अब देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट और हमेशा ये बात याद रखना है, वाइटल साइन के बारे में आपको बेसिक बातें याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा क्वेश्चन के अंदर आपका दिया हुआ है नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मैंने आपको कई बार बताया है। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोई भी पूछता है तो 98.6 डिग्री बोल दिया तो वो गलत हो जाएगा, उसके पीछे कौन सी यूनिट है उसको बोलना है। 98.6 बोल रहे हैं तो क्या बोलना है, फ़ारेनहाइट बोलना है, और 37 डिग्री क्या बोलना है, सेल्सियस बोलना है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए नॉर्मल, 98.6 डिग्री। इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया है, उसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। नॉर्मल पल्स रेट, देखिएगा पल्स रेट नॉर्मल की बात करें तो 72 बीट पर मिनट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने इन एडल्ट, तो इसका मतलब है कि जब कोई भी नॉर्मल वैल्यू को इंडिकेट करते हैं तो एडल्ट को लेकर ही किया जाता है। ठीक है, जैसे ही इन्फेंट के अंदर अलग होगा, बट जो नॉर्मल वैल्यू जिसकी भी होगी वो एक एडल्ट को लेकर के ही बोली जाती है। ठीक है, तो टेम्परेचर हो गया, उसके बाद में पल्स 72 होती है। अब मैं रेंज की बात करें, रेंज पल्स की रेंज की बात करें, मैं कई बार आपको बताता हूँ कि रेंज जो होती है वो 60 से लेकर के 100 के बीच में होगी। ठीक है, यदि इससे कम है तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। यदि पल्स रेट 60 से कम है तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। यदि पल्स रेट 100 से ज़्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रेकीकार्डिया बोलेंगे। ठीक है, तो ये रेंज है वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और एक एग्जैक्ट की बात करें तो पल्स रेट कितनी होती है, 72 होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात करें इन्फेंट के अंदर, इन्फेंट मतलब छोटा बच्चा के अंदर 1 साल का बच्चा होता है तो उसके अंदर जो पल्स रेट होती है तो उसके अंदर, या न्यूबॉर्न, आप न्यूबॉर्न बोल सकते हैं,
न्यूबॉर्न के अंदर जो पल्स रेट होगी वो कितनी होगी, 120 से लेकर के 160 बीट पर मिनट होगी, है ना। 120 से लेकर के 160 बीट पर मिनट होगी। तो वो क्या होगी, न्यूबॉर्न या जो इन्फेंट है उसके अंदर नॉर्मल पल्स रेट होगी। ठीक है, अब देखिएगा एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे भी आता है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि न्यूबॉर्न के अंदर जो पल्स रेट होती है वो नॉर्मल कितनी होती है। तो आपको देखना है, देखो न्यूबॉर्न के अंदर न्यूबॉर्न, ठीक है, देख लेना न्यूबॉर्न का हिंदी में क्या मतलब होता है। न्यूबॉर्न के अंदर जो पल्स रेट की रेंज है 120 से लेकर के 160 बीट पर मिनट होती है। ठीक है, एग्जैक्ट की बात करें तो कितनी होगी, 140 बीट पर मिनट। ठीक है ना, या उसको बोलते हैं 140 बीपीएम बीट, सॉरी 140, रेंज कितना बताया मैंने आपको, 120 से लेकर के 160, ठीक है, और बीट पर मिनट बीपीएम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में एग्जैक्ट की बात करें तो 140 बीट पर मिनट ये रहेगी एग्जैक्ट। अब देखिएगा न्यूबॉर्न के अंदर ट्रैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया की बात करें, यदि 160 से ज़्यादा है तो ट्रैकीकार्डिया कहलाएगा, और यदि 120 से कम है तो क्या कहलाएगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। ठीक है ना, बट वहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि आपका न्यूबॉर्न आएगा या, ठीक है, या इन्फेंट आएगा, तो ये कंडीशन करनी है। यदि कोई भी क्वेश्चन के पीछे कोई न्यूबॉर्न ना आता है, न एडल्ट आता है, न चिल्ड्रन आता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो नॉर्मल रेंज किसकी बतानी है, एडल्ट की बतानी होगी। नेक्स्ट है पल्स रेट हो गया, उसके बाद में रेस्पिरेशन। देखिएगा नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है वो होता है 16 to 20 बीट पर मिनट। ठीक है, 16 to 20 बीट पर मिनट। यदि 16 से कम है तो क्या होगा, ब्रेडीपनिया होगा, ब्रेडीपनिया, और यदि 20 से ज़्यादा है तो क्या होगा, ट्रैकीपनिया होगा। ठीक है, तो कुछ इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुछ रेंज के अंदर चेंज आता है। ठीक है ना, जैसे 16 to 24 होता है, तो ये होता है, तो इसे 16 मतलब 12 से यदि कम है तो जो रेस्पिरेशन रेट है वो 12 से कम है तो उसको बोलेंगे ब्रेडीपनिया, और 24 से ज़्यादा है तो बोलेंगे ट्रैकीपनिया। ठीक है, ये मैंने आपको पहले लिखा चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नॉर्मल बॉडी ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर देखिएगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mm.Hg। ये आपको यूनिट याद रखना बहुत ज़रूरी है, mm.Hg। तो नॉर्मल ब्लड बीपी कितनी होती है, 120/80। ठीक है, देखिएगा ये एक अभी ये पहले नॉर्मल थी, ठीक है ना, बट अभी अकॉर्डिंग टू WHO ने क्या किया है, 140/90 इज नॉर्मल बीपी माना है। ठीक है, 140/90 WHO ने क्या बोला है कि लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, लोगों का खान पीन सब जो खान पान है वो चेंज हुआ है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि 140/90 सब लोगों की बीपी रहती है। तो इसलिए अभी क्या किया है, 140/90 बीपी को क्या माना है, नॉर्मल माना है। बट आप एक बात ध्यान रखना, क्योंकि अभी तक कोई भी बुक्स के अंदर ये इंडिकेट नहीं हुआ है, इसलिए कोई भी आपके एग्जाम में आता है कि नॉर्मल बीपी कितना होता है तो 120/80 आपको क्या मानना है, यही राइट मानना है, यही एग्जैक्ट होगा। ठीक है ना, नहीं तो फिर आप 140/90 मान लोगे और आंसर दोनों हैं और आपने ये सही कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी ये तो इन्होंने WHO ने माना है बट अभी लागू नहीं हुआ है। लागू होगा तब देखा जाएगा, तब इसका चेंज होगा और फाइनली रिपोर्ट नहीं आई है। ठीक है, तो 120/80 इज नॉर्मल बीपी। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो था ऑक्सीजन सैचुरेशन O2। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है जिसको बोलते हैं SpO2 ये। ठीक है ना, तो SpO2 होता है वो नॉर्मल जो होगा 96 से लेकर के 100%, 96 के लेकर के 100% के बीच में क्या होगा, ये नॉर्मल कहलाएगा। यदि 90 से कम है तो एक पेशेंट को सीवियर कंडीशन हो सकती है, पेशेंट को किसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है,
और तो ये आपके थे जो वाइटल साइन और वाइटल साइन की नॉर्मल रेंज है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।